इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का डेली का गोल्ड एनालिसिस 6 अक्टूबर मंडे 2025 के लिए। और गोल्ड आज अर्ली मॉर्निंग बुलिश और एक नया ऑल टाइम हाई सेट की है। सो अगर आप लोगों ने मेरी वीकली वीडियो देखी होगी या आप लोगों ने अगर मेरी सैटरडे की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको क्लियरली एक बात बताई थी, एक रेजिस्टेंस एक बताई थी कि इसके ब्रेक होने पे मार्केट जो है वो इजीली 3920 का पहला टारगेट और फिर दूसरा टारगेट 3950 के आसपास आपको इजीली दे सकेगी, जिसमें मैंने आपको इस तरह से एक मार्किंग करके यूं करके एक बुलिश जो है एक लाइन भी बताई थी और 3920 के ऊपर मैंने आपको TP1 भी बताया था। सो अगर आप सिर्फ वीडियो देख के अपनी ट्रेड को प्लान कर लेते हैं तो दैट इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको इसका अंदाज़ा है कि आप कर सकते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जो है उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा और आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर जो क्लासेस हैं, पेड कोर्सेज हैं, वो भी अवेलेबल हैं। आप वो पेड कोर्सेज करें और बजाय इसके कि आप सिग्नल का और बैसाखियों का सहारा लें, आप खुद से दौड़ना सीखें और अपनी ट्रेड्स को प्लान करें। अभी के लिए चलते हैं हम सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर, क्या न्यूज़ का क्या इफेक्ट है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हम टेक्निकली भी इसको देखेंगे कि टेक्निकली गोल्ड की आज क्या मूवमेंट मजीद रहेगी। अगर हम देखें तो मंडे और ट्यूसडे कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी अहम न्यूज़ जो है वो ब्रिक्स के हवाले से और चाइनीज़ येन के हवाले से है, जिसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यूएस डॉलर जो था हमेशा डोमिनेंट रहा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में, जिसको वीक किया जा रहा है, और इसी के वीक होने की वजह से गोल्ड के अंदर आपको एक बुलिश रैली जो है वो नज़र आती है, जिसमें ब्रिक्स कंपनी का भी जिक्र है इस न्यूज़ के अंदर। और ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये देखें, एलियंस बिटवीन ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका is actively building alternative designed to dethrone the USD। तो यूएसडी को कमज़ोर करने के लिए जितनी भी जो पॉलिसीज़ बन रही हैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के अंदर, उसके असरात देखने में नज़र आ रहे हैं। टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पर चलते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर आप देखें कि ये एक रेजिस्टेंस थी 3895 की, जो प्राइस ने ब्रेक की, और ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम नज़र आया। यहाँ पर जिन लोगों ने पैनिक बाइंग की वो लोग, उन लोगों का एसएल यहाँ पर हिट हुआ होगा, लेकिन प्राइस ने रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद एक सपोर्ट लेके प्राइस ने एक अच्छा बुलिश मोमेंटम शो किया। सेम लाइन वाज मार्क्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, आप देख सकते हैं उसमें जाके इस तरह से मैंने लाइन को मार्क किया था। आप देख सकते हैं कि सेम प्राइस ने उसी तरह से फॉलो किया है। अभी के लिए अगर हम बात करें तो एक मैं आपको पैरेलल चैनल जो है वो दिखाता हूँ। एक तो उसको आपने जहन में रखना है, फॉलो करना है। एक पैरेलल चैनल की मूवमेंट है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने दो रेजिस्टेंस एक्चुअली ब्रेक की। एक रेजिस्टेंस ब्रेक की 3895 की, और वहीं से आके उसने पैरेलल चैनल ही को सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने में नजर आया। अगर आप इस ट्रेंड लाइंस को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, पैरेलल चैनल्स को, एल्गोस को समझ लें तो ये भी आपके लिए बड़े हेल्पफुल साबित हो सकते हैं आपकी ट्रेड को प्लान करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेक्स्ट मार्केट को सपोर्ट क्या मिल सकती है, कहां से मार्केट जो है दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। तो इसके लिए हम 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम के ऊपर मार्क करेंगे ये वाला एक एरिया, जो कि इस पैरेलल चैनल की वेव का भी एक सपोर्ट है। और इसके अलावा अगर हम मार्क करें इसके फिब लेवल को, एक पूरे स्विंग को यहां से यहां तक, तो यहीं पर आपको 0.618 और 0.50 का एक गोल्डन जोन भी नजर आएगा। यहां से आपको एक अच्छा बाइंग का दोबारा से अच्छे पिप्स मिल सकते हैं। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपने कहीं से भी अभी सेल की एंट्री प्लान नहीं करनी। मार्केट आपको थोड़ा रीटेस्ट दे, हल्की सी सपोर्ट दे,
वहाँ से बाय में आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट उसको एक या दो दफ़ा रिस्पेक्ट नहीं करती, जैसा कि प्रीवियस वीक हुआ, मार्केट ने सपोर्ट्स को ब्रेक किया और स्कूप डाउन करके एसएल्स जो हैं वो हिट किए। सो आपने एसएल हंटिंग से बचना है और अपनी ट्रेड को प्लान करके चलना है। अगर एसएल हिट होता है एक या दो दफ़ा तो आपने मार्केट से आउट करना है और वेट करना है कि प्राइस अपना पूरा का पूरा डिप जो है वो लगाए और उसके बाद आप एंट्री करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज बेरिश मोमेंटम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। गो के गोल्ड जो है वो गिर सकता है, फॉलिंग नाइफ बन सकता है। सो उस फॉलिंग नाइफ को भी आपने पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, बार बार बाय में एंटर नहीं होना, वरना आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपकी तरफ से कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा।